हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टॉप लेकर आई हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने 1 मीटर फैब्रिक ली है और सबसे पहले हम आपको फैब्रिक को फोल्ड करना बताएंगे। तो यहाँ पे हमें फैब्रिक को एक बार लेंथ की तरफ से फोल्ड करना है, जो कपड़े की लेंथ है अर्ज की तरफ से, और फिर हम इसे दोबारा से भी अर्ज की तरफ से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह हमने फैब्रिक को फुल लेयर में फोल्ड किया है। टॉप हम 25 इंच की बनाएंगे, तो पहले आप फिक्स मार्क करें 25 इंच पर। जितनी लेंथ की आप बना रही हैं पहले फिक्स मार्क कर लें और लाइन ड्रॉ कर लें। इसके बाद 2 इंच फैब्रिक हम बॉटम पार्ट से फोल्ड करने के लिए और सिलाई के लिए ऐड करेंगे। तो 2 इंच पे मार्क करें और लाइन ड्रॉ करें और अब आप इसे यहाँ से कट कर लें। बन साइड की तरफ हम इंची टेप को रखेंगे, शोल्डर हम 6 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे हमें 6 इंच पे मार्क करना है। आर्म होल्स की लेंथ भी 6 इंच ही लेनी है, क्योंकि हम ये बेबी टॉप बना रहे हैं। जितने हमने शोल्डर रखे हैं आर्म होल्स की लेंथ हम उतनी ही रखेंगे। तो यहाँ पे हम 6 इंच तक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को हमें खुली साइड की तरफ ड्रॉ करना है। अब हम चौड़ाई का 4th भाग रखेंगे। चौड़ाई है 34 इंच, 4th हुआ 8.5 इंच। हाफ इंच फैब्रिक हम अधिक ऐड करते हैं फुल फैब्रिक में, तो यहाँ पे हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। और इसके बाद आर्म होल से हम एक मार्क करेंगे कमर की ड्राफ्टिंग के लिए। ये मार्क हम 6 इंच पर करेंगे शोल्डर के अकॉर्डिंग। बेबी ड्रेस में आर्म होल से कमर की ड्राफ्टिंग शोल्डर के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने 6 इंच पे मार्क किया है और अब आप लाइन ड्रॉ कर लें। और कमर का मेजरमेंट हम चौड़ाई के अकॉर्डिंग रखेंगे। चौड़ाई हमने 9 इंच ली है, तो यहाँ पे हम हाफ इंच फैब्रिक कम रखेंगे। तो यहाँ पे हम 8.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच फैब्रिक हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। और फिर हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ कर ली है। बॉटम पार्ट हम रखेंगे चौड़ाई से 1 इंच अधिक, तो यहाँ पे हम 10 इंच पे मार्क करेंगे और 1 इंच फैब्रिक यहाँ पे मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। और फिर हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब हम आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करेंगे। इस कोने पर हम 1.5 इंच तक ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और हमें गोलाई करनी है। ये बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग के लिए इस लाइन से हाफ इंच की दूरी पर हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारे फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। और अब हम गले की ड्राफ्टिंग करेंगे। बन साइड की तरफ हम इंची टेप को रखेंगे। चौड़ाई हम रख रहे हैं 2 इंच। 2 इंच पे हमें मार्क करना है और यहाँ से हम इसे वी शेप में कट करेंगे। तो 6 इंच हम गले की लेंथ रखेंगे और फिर हम ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हम फ्रंट गले की लेंथ ले रहे हैं। हमें इसे वी शेप में कट करना है। और अब हम बैक गले की लेंथ रखेंगे। बैक गले की लेंथ हम 3 इंच रखेंगे। 3 इंच पे ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर आप ऐसे बॉक्स बना लें और हाफ इंच पर आप गले की गोलाई कर लें। और शोल्डर हम हाफ इंच डाउन रखेंगे गले से। आर्म होल्स की तरफ हाफ इंच डाउन रखेंगे। तिरछी लाइन ड्रॉ की है। ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे। तो पहले हम इसे शोल्डर की तरफ से कट करेंगे, फिर बैक आर्म होल्स की कटिंग करनी है, फिर आप इसे साइड से कट कर लें। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर की तरफ से और साइड से इसे कट कर लिया है। अब बैक गले की कटिंग करेंगे। तो बैक गले हम साथ में ही कट करेंगे। फिर एक पीस आप अलग करें, जो बैक पीस रहेगा बैक पीस को आपको अलग करना है और फ्रंट पीस को अच्छे से फोल्ड करना है। पहले फ्रंट गले की कटिंग कर लें और फिर आप इसे आर्म होल्स की तरफ से कट कर लें। तो यहाँ पे हमने टॉप पीस की कटिंग कर ली है। एक बार हम आपको इसे रख के दिखाएंगे, इसके बाद बाजू की कटिंग करना बताएंगे। तो बाजू की कटिंग हम बैक आर्म होल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। तो फ्रंट पीस हमें अलग करना है और बैक आर्म होल्स का मेजरमेंट लेना है। इसकी गोलाई 9 इंच है। आर्म होल्स का मेजरमेंट 9 इंच है।
अब हमें फैब्रिक लेनी है। फैब्रिक को हमें एक बार फोल्ड करना है। अब हम इसे दोबारा से फोल्ड करेंगे। दोबारा से हम इसे आर्म होल्स के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे 9 इंच। और यहाँ पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। लेंथ हम रखेंगे इसकी 7 इंच और बाजू हमारी 5 इंच की तैयार होगी। 7 इंच पे हमें मार्क करके लाइन ड्रॉ करनी है और बाजू हमारी 5 इंच की तैयार होगी। तो दूसरा मार्क हम 5 इंच पर कर रहे हैं। और ये फैब्रिक की बंद साइड है, ये खुली साइड है। बंद साइड की तरफ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे ऐसे, और खुली साइड की तरफ बाजू की लेंथ में हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। और दोनों मार्कों को मिलाते हुए हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। और अब हम बॉटम पार्ट रखेंगे। बॉटम पार्ट हम 6 इंच ले रहे हैं। 6 इंच पे मार्क करना है। 1.5 इंच फैब्रिक मार्जिन के लिए ऐड करनी है। पहले हम सिलाई वाली लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर आप ये मार्जिन वाली लाइन ड्रॉ करें। अब इसके बाद ये आप तिरछी लाइन देखें ये कितनी है, और इसके सेंटर पे आपको मार्क करना है फ्रंट बाजू की कटिंग के लिए। और 1/2 इंच की गहराई देते हुए आप ड्राफ्टिंग कर लें। तो बाजू की ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे। पहले हम बॉटम पार्ट की तरफ से इसे कट कर रहे हैं, फिर आप बैक बाजू की कटिंग करें और फिर आप इसे साइड से कट कर लें। और फिर 2 पीस हमें ऊपर की तरफ करने हैं और फ्रंट बाजू की हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे बाजू की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है और अब हम आपको इसे सिलना बता रहे हैं। ये फैब्रिक ली है और इस फैब्रिक को हमने सीधी तरफ से रखा है। अब हमें ये गले वाली फैब्रिक लेनी है। इसे हम ऐसे उल्टी तरफ से रखेंगे। आप इसे पिनअप कर लें। पिनअप करने के बाद सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हम ये सिलाई लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम गले पर सिलाई लगा रहे हैं। ध्यान रखें जितनी फैब्रिक आपने शुरुआत में रखी है उतनी ही लास्ट तक रखें। इससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है, फैब्रिक में झूल भी नहीं आता है। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आप कट कर लें और फिर हमें 1 इंच फैब्रिक फोल्ड करने के लिए रखनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आप कट कर लें। इसके बाद अब इसमें आपको ऐसे कट लगाने हैं। इस तरह से आप छोटे छोटे कट लगा लें। ध्यान रखें आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और इसके बाद इस पीस को आप इस तरह से फोल्ड करें 1/2 इंच। पूरे पीस को ऐसे फोल्ड कर लें। तो यहाँ पे हम पहले इस पीस को 1/2 इंच फोल्ड कर रहे हैं। 1/2 इंच फोल्ड करते हुए आप ये सिलाई लगा लें इस तरह से। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे बैक साइड की तरफ फोल्ड करेंगे इस पीस को और एक सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये सिलाई आप बड़े नंबर से लगाएं ताकि बाद में तुरपाई कर लें। तो बड़े नंबर से ऐसे आप पूरे गले में ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने गला बना लिया है। आप बैक गले को बना लें, सिंपल है। इस पीस को हम सीधी तरफ से रखेंगे, दूसरे पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है। सबसे पहले आप शोल्डर पे सिलाई लगा लें। यहाँ पे हमने शोल्डर पे सिलाई लगा ली है। अब मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप साइड में सिलाई लगा लें। ड्राफ्टिंग करते टाइम जो लाइन ड्रॉ की थी अब हमें सिलाई लगानी है साइड में। तो यहाँ पे हम ये सिलाई लगा रहे हैं। इसी तरह आप दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। हम बॉटम पार्ट को फोल्ड करेंगे। पहला फोल्ड 1/2 इंच पे, दूसरा फोल्ड 1 इंच पर। ऐसे आप इसे फोल्ड करें। तो यहाँ पे हम ये सिलाई लगा रहे हैं। जितनी फैब्रिक आपने शुरुआत में रखी है उतनी ही आप लास्ट तक रखें। ऐसे पूरी फैब्रिक को फोल्ड कर लें और 1 इंच तक आपको ये सिलाई नहीं लगानी है। यहाँ से हम इसमें इलास्टिक ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें इलास्टिक लेनी है और इलास्टिक की जो चौड़ाई रखेंगे हम वो हम ले रहे हैं 32 इंच। 32 इंच हमें इलास्टिक लेनी है और इसे हम कट करेंगे और सेफ्टी पिन की सहायता से हमें इस इलास्टिक को इसमें ऐड करना है। ऐसे आप पूरी इलास्टिक को ऐड कर लें और सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद बची हुई फैब्रिक में भी अब आप ये सिलाई लगा लें।
यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। इसके बाद आप बाजू ऐड कर लें। पहले बाजू आप बॉटम पार्ट से फ़ोल्ड कर लें। यहाँ पे मैंने फ़ोल्ड कर लिया। अब आर्म होल्स का मेजरमेंट लेना है। ये हमारा 8 इंच आ रहा है और यहाँ हम बाजू के आर्म होल्स की तरफ इंची टेप को रखेंगे और 8 इंच पे हमें मार्क करना है। मोहरी हम 6 इंच रखेंगे जो हमने रखी थी और फिर हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है और आप सिलाई लगा लें। यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। कुर्ती हमने उल्टी तरफ से रखी हुई है। बाजू को हम सीधी तरफ से रखेंगे और ध्यान रखें जब आप बाजू सिलें तो बाजू की भी ऊपर की साइड फ्रंट होनी चाहिए और कुर्ती की भी ऊपर की साइड फ्रंट होनी चाहिए। इस तरह से हमें बाजू को रखना है और गोलाई में सिलाई लगानी है ऐसे। तो अब हम ये सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई में मैं 1/2 इंच फैब्रिक रखूँगी, तो 1/2 इंच फैब्रिक ही हमें लास्ट तक रखनी है। इस तरह से आप पूरी बाजू को सिल लें। तो यहाँ पे हमने बाजू को ऐड कर लिया है। सेम ऐसे ही आप दूसरी बाजू को भी लगा लें और फिनिशिंग के साथ हमने इस बाजू को सिला है और टॉप हमारी कंप्लीट हो गई है। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, बॉटम पार्ट से हमने इलास्टिक इसमें इसलिए ऐड की है, ये 2 in 1 है। यदि हम इसे सिंपल रखेंगे तो ये लॉन्ग टॉप रहेगी और हम इसे फोल्ड कर लेंगे तो ये छोटी टॉप हो जाएगी। तो इस तरह हमने इसे 2 in 1 बनाया है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।